अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जनूबी अफ्रीका ने कराची के नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तानी बॉलर्स का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। 352 रन्स का पहाड़ जितना हदफ खड़ा कर दिया और पाकिस्तान की बॉलिंग के पोल खोल कर रख दिए। एक तरफ जनूबी अफ्रीकन बल्लेबाजों की शानदार बैटिंग थी तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी गेंदबाजों की नाकिस कारकर्दगी जिसने टीम के लिए बड़े मसाइल खड़े कर दिए। ये बदतरीन धुलाई पाकिस्तान के लिए एक वेकअप कॉल है, क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप से पहले ऐसी गैर मेयारी बॉलिंग किसी भी टीम के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। ये बात माननी पड़ेगी कि पिच बैटिंग के लिए साजगार थी और गेंद बल्ले पास अच्छी तरह से आ रही थी, मगर क्या यही वजह है कि पाकिस्तान के बॉलर्स को मुकम्मल तौर पर नाकाम होना पड़ा? नाज़रीन, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अच्छी कंडीशंस का मतलब ये नहीं होता कि बॉलर्स बेबस हो जाएं, बल्कि स्मार्ट बॉलिंग से किसी हद तक रन्स रोके जा सकते थे। लेकिन यहाँ मामला कुछ और था। पाकिस्तानी गेंदबाज ना तो यॉर्कर मार सके और ना ही स्लो वंस का सही इस्तेमाल कर सके और ना ही लेंथ में कोई ख़ास वेरिएशन नज़र आई। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की हालिया कारकर्दगी ने एक बार फिर कई सवालात को जन्म दे दिया है। ख़ुसूसन शाहीन शाह अफरीदी और दीगर बॉलर्स की नाकिस कारकर्दगी पर शदीद तनकीद की जा रही है। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी बॉलिंग में बहुत ज़्यादा बुरी कारकर्दगी का मुजाहिरा तो नहीं किया, सिवाय 1 या 2 ओवर्स के। लेकिन एक सवाल बार बार जहन में आता है, आखिर यॉर्कर्स कहाँ गए? शाहीन की सबसे बड़ी कुव्वत उनके यॉर्कर्स हैं, लेकिन यहाँ वो लेंथ बॉलिंग कर रहे थे जो बैटिंग के लिए आसान साबित हो रही थी। यह किसी भी तजर्बाकार बॉलर के लिए एक इंतहाई बचगाना गलती है कि वो अपनी बेहतरीन सलाहियत को इस्तेमाल करने के बजाय बल्लेबाज को खेलने का मौका दे। और शाहीन शाह अफरीदी ऐसे बॉलर हैं जो पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग अटैक की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स का हाल इस मैच में देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्हें किसी मनसूबाबंदी के बगैर ही मैदान में उतार दिया गया हो। नसीम शाह की गेंदबाजी औसत दर्जे की रही। उन्होंने 10 ओवर्स में 68 रन्स दिए, जो कि एक फास्ट बॉलर्स के लिए सबसे ज़्यादा है। और नसीम शाह को इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि पिछले मैच में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी वो 10 ओवर्स में 70 रन्स उन्होंने दिए थे। इसी तरह अगर मोहम्मद हसनैन की बात करें तो सबसे ज़्यादा मायूस कुन कारकर्दगी उन्होंने दिखाई, जिन्हें एक बार फिर मौका दिया गया, लेकिन उनकी कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को सख्त मायूस किया। 8 ओवर्स में 72 रन्स देना किसी भी फास्ट बॉलर्स के लिए एक अलार्मिंग बात है। उनकी लाइन और लेंथ मुकम्मल तौर पर ख़राब नज़र आई और वो किसी भी तरह मैच में अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि शायद वो इंटरनेशनल लेवल के बॉलर ही नहीं हैं। उनकी एक गेंद तो ऐसी थी जो काबू में ही नहीं रही, जैसे उन्हें मालूम ही ना हो कि पिच है कहाँ। यह पाकिस्तान के लिए इस मैच की सबसे बदतरीन गेंद करार दी जा सकती है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हसनैन को बार बार मौका देना सही फैसला है? इसी तरह नाज़रीन, सलमान अली आगा और दीगर बॉलर्स की भी खूब धुलाई हुई और कोई भी ऐसी कारकर्दगी ना दिखा सका जिससे ये कहा जा सके कि पाकिस्तान की बॉलिंग में जान थी। हैरान कुन तौर पर खुशदिल शाह, जी हाँ नाजरीन, जिन्हें पाकिस्तान की बहुत बड़ी पर्ची कहा जाता है, वो 5.57 की इकॉनमी से सबसे बेहतरीन बॉलर रहे। हालांकि वो एक स्पिनर हैं और उनसे ज़्यादा तवक्कुआत भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी उन्हें आखिरी डेथ ओवर्स में 49वां ओवर दिया गया, जो उन्होंने बेहतरीन तरीके से सेव किया। ना उन्हें कोई चौका लगा और ना ही कोई छक्का लगा। बॉलिंग के साथ साथ टीम की हिकमत अमली भी बेहद नाकिस रही, ख़ासतौर पर जब सलमान अली आगा को पहले ओवर में आजमाया गया तो ये एक समझ से बालातर फैसला था। रिजवान की कप्तानी में कई ऐसे गैर मुतवक्का फैसले देखने को मिले, जिनमें स्पिनर्स का गलत इस्तेमाल और लेफ्ट आर्म स्पिनर को दुरुस्त वक्त पर ना आजमाया जाना शामिल था। राइट हैंडेड बल्लेबाज के खिलाफ स्पिनर को मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन यहाँ भी टीम की मनसूबाबंदी में वाजिया खामियां नजर आईं। इसके अलावा नाज़रीन, सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग पर उठता है। हम कल तक ये मुतालबा कर रहे थे कि एक इजाफी स्पिनर को खुदा के लिए टीम में शामिल करें, लेकिन ना रिजवान ने इस पर तवज्जो दी और ना ही आकिब जावेद ने। यही जिद हमें 2023 के वर्ल्ड कप में बाबर आजम और टीम मैनेजमेंट की तरफ से भी नज़र आई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान टॉप 4 में जगह बनाने में नाकाम रहा। यही जिद इस मरतबा भी पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने दिखाई और वो एक मुकम्मल ओपनर और इजाफी स्पिनर टीम में शामिल ना कर सके।
जिसका बार बार मुतालबा किया जा रहा था। अगर हम इब्रार अहमद की बात करें तो उनकी कारकर्दगी भी कुछ ख़ास नहीं रही। इस फ्लैट पिच पर भी उन्हें खूब मार पड़ी और अगर वो मार खाते रहे तो टीम के पास क्या मुतबादिल होगा। इस वक्त पाकिस्तान के पास ऐसा कोई तजर्बाकार स्पिनर मौजूद नहीं है जो खला को पुर कर सके। ये टीम की सिलेक्शन में मौजूद एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान की बॉलिंग कमज़ोर थी तो जनूबी अफ्रीकन बल्लेबाजों की शानदार बैटिंग ने इस नाकामी को मज़ीद वाज़िया कर दिया। जनूबी अफ्रीकन इब्तदाई बल्लेबाजों ने पिच का भरपूर फ़ायदा उठाया। अगर असल तबाही तो तब हुई नाजरीन जब हेनरी क्लासन ने पाकिस्तानी बॉलर्स की धज्जियाँ उड़ाईं। एक वक्त ऐसा आया जब ऐसा लग रहा था कि हर गेंद या तो बाउंड्री से बाहर जा रही है या फिर छक्के की शक्ल में गुम हो रही है। क्लासन ने पाकिस्तानी बॉलर्स को ना सिर्फ दबाव में रखा बल्कि उन्हें बेबसी की तस्वीर बना डाला। ये कहना गलत ना होगा कि पाकिस्तान के बॉलर्स के पास जनूबी अफ्रीकन बल्लेबाजों के लिए कोई ख़ास मनसूबाबंदी थी ही नहीं। ना फील्डिंग सेटअप दुरुस्त किया गया, ना कोई हिकमत अमली नजर आई। जब हरीफ टीम का एक बल्लेबाज अपने शॉट्स खेलने में आज़ाद हो जाए तो फिर नाजरीन ये बॉलिंग अटैक को बुरी तरह नाकामी की अलामत होती है। इस कारकर्दगी के बाद एक बड़ा सवालिया निशान पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप पर लग चुका है। अगर ये बॉलर्स एक बैटिंग विकेट पर 5 विकेटों के नुकसान पर 353 रन देते हैं तो क्या ये वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी में किसी मजबूत टीम के खिलाफ दबाव बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या वाकई पाकिस्तान के बॉलर्स बड़े मैचेस में कामयाबी दिला सकते हैं? आज की बॉलिंग की बदतरीन कारकर्दगी के बाद तो 23 फरवरी वाले इंडिया के मैच में भी पाकिस्तान का क्या हशर होगा, ये देखना अब क्या कह सकते हैं इस बारे में। पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट को चाहिए कि वो मजीद तजर्बे बंद करे और एक मजबूत बॉलिंग लाइनअप तैयार करे जो बड़े मैचेस में प्रेशर बर्दाश्त कर सके और अपनी जिद और हट दर्मी को भी छोड़ दे। अगर इसी तरह बगैर किसी मनसूबा बंदी के बॉलिंग जारी रही तो बड़े इवेंट्स में पाकिस्तान को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब नाजरीन बात आती है चैंपियंस ट्रॉफ़ी की, जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्तहान है। पाकिस्तान क्योंकि होस्ट भी है और पाकिस्तान की इस कारकर्दगी को देखकर शायकीन शदीद मायूस हो गए हैं। हमें उम्मीद थी कि पाकिस्तान की टीम इस मैच में जीत हासिल करेगी, लेकिन हमारी तवक्कुआत के बरक्स हम खुद भी इसी जाल में फंस गए जो मुखालिफ टीम के लिए बिछाया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ 331 रन का ताक़ब एक मुश्किल हदफ था, लेकिन इस मैच में तो पाकिस्तान को 353 रन चेज़ करने हैं, जो कि कराची के नेशनल स्टेडियम में एक रिकॉर्ड चीज़ है। नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी कुछ ख़ास नहीं है। 50 से ज़ायद मैचेस में पाकिस्तान ने सिर्फ 25 या 26 मैचेस जीते, जो कि एक औसत रिकॉर्ड है। इस किस्म की कारकर्दगी के साथ चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े इवेंट में कामयाबी की उम्मीद रखना गैर यकीनी पसंदाना होगा। टीम की इस हिकमत अमली, बॉलिंग अटैक और कप्तानी के फैसलों पर नज़रसानी करनी होगी, वरना मुस्तकबिल में मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये मैच पाकिस्तान के लिए एक सबक है। अच्छी बैटिंग पिचेस पर भी अच्छी बॉलिंग मुमकिन होती है, मगर इसके लिए महारत, फील्डिंग के दुरुस्त हिकमत अमली और जहानत दरकार होती है। पाकिस्तान को अगर आलमी सतह पर कामयाबी हासिल करनी है तो बॉलिंग में बेहतरीन लाने की ज़रूरत होगी, वरना ये मसाइल वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में टीम के लिए तबाहकुन साबित हो सकते हैं। नाज़रीन, आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान का ये बॉलिंग अटैक चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी कारकर्दगी दिखा सकता है, और क्या हसनैन की जगह आकिब जावेद को टीम में शामिल किया जाना चाहिए था या नहीं? अपनी कीमती राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।